मुकम्मल के जमहूरियत के जश्न की। जी हां, तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए कल रायदही होना है। इलेक्शन कमीशन ने रायदही के लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। इसी पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासत भर में जुमला 2,97,78,599 शहरी वोट देने के लिए अहल हैं। रियासत भर में जुमला 34,604 रायदही मराकिज कायम किए गए हैं। रियासत की 17 लोकसभा सीटों से 443 उम्मीदवार मैदान में हैं। निजामाबाद में 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों की गैर मामूली तादाद के पेश नजर निजामाबाद में हर वोटिंग मशीन के साथ 12 बैलेट यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मलकाजगिरी हलके में सबसे ज्यादा 31,49,710 वोटर्स हैं। तेलंगाना के पार्लिमानी हलकों में सबसे कम 14,23,351 वोटर महबूबाबाद में हैं। रियासत के 4,169 पोलिंग सेंटर से वेबकास्टिंग की जाएगी। बाकी मानदा पोलिंग मराकिज पर वीडियो रिकॉर्डिंग को लाजमी करार दिया गया है। तेलंगाना के 5,749 पोलिंग सेंटर्स को हसास करार दिया गया है और ऐसे मराकिज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2,80,000 अहलकारों को पोलिंग ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए हैं। नीम फौजी दस्तों समेत भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जितेन ने बताया कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए 65,000 से ज्यादा पुलिस अमले को तैनात किया गया है। तेलंगाना के अलावा राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड की पुलिस फोर्स को भी यहां तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के 410 फ्लाइंग स्क्वाड्स, 3,453 मोबाइल पार्टीज तश्कील दी गई हैं। उन्होंने बताया कि हल्का पार्लियामेंट निजामाबाद एक हसास हल्का माना जा रहा है क्योंकि यहां के 171 किसानों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस हल्के में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस ने डीआईजी सतह के ओहदेदार को तैनात कर दिया है और सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात भी यहां किए गए हैं। नीम फौजी दस्तों को भी यहां तैनात कर दिया गया है। We are making all efforts to see that election is peaceful, and we are fully geared up for the election. All the districts, all the commissioners, all the forces at the lowest level, they are all geared up for the election. Fully prepared for the election now, and excise department and collectors notification kuda issue chesaru. Konni area lo election 6 వరకు ఉంటుంది, like Nizamabad. కొన్ని ఏరియాస్లో ఎల్డబ్ల్యూ ఏరియాస్లో 4 PM కి పోల్ క్లోజ్ అవుతుంది. నిజామాబాద్లో 12 EVMs వాడుకొని ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది. దానికోసం కూడా మేము స్పెషల్ ఏర్పాట్లు చేసాము. ఎక్స్ట్రా ఆఫీసర్స్ కానీ తర్వాత రూట్ మొబైల్స్ కూడా అక్కడ డబల్ చేశారు. సో అది కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేసాము. निजामाबाद लोकसभा हल्के पर पूरे मुल्क की निगाहें टिक गई हैं क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन को निजामाबाद में तारीखी हैसियत हासिल हो गई है। यहां गैर मामूली इंतजामात करने पड़ रहे हैं। वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशंस को रवाना कर दी गई हैं। कल सुबह 5:30 बजे से ही निजामाबाद हल्के में मॉक पोलिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। निजामाबाद हल्के में इस बार सबसे ज्यादा 27,000 बैलेट यूनिट्स इस्तेमाल की जा रही हैं और मुल्क में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में बैलेट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निजामाबाद हल्का पार्लियामान से उम्मीदवार बने किसानों के खानदानों ने खुद ही को वोट देने का अज़्म जाहिर कर दिया है। इस सिलसिले में किसानों की तंजीम रायतू आयका वेदिका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला लिया है। मुतालबात पूरे होने तक किसी भी बरसर इक़्तिदार जमात को वोट न देने की किसान उम्मीदवारों ने अपील की है। किसानों की तंजीम के मुताबिक किसान बिरादरी दीगर पार्टियों को वोट दे सकती है। इन किसानों ने ZPTC, MPTC और दीगर इंतखाबात में भी बड़े पैमाने पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है।
और वहीं जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर ने जानकारी दी कि इलेक्शन के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग बूथ्स पर बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बेखौफ खतर होकर पोलिंग में हिस्सा लेने की उन्होंने तमाम लोगों से अपील भी की है। 11వ తారీఖు 7 గంటల నుంచి ఉదయం 7 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు పోలింగ్ ఉంటుంది. ఫైనల్ గా మైక్రో అబ్జర్వర్స్ ఒక 523 మంది, అట్లాగే పోలింగ్ పరిశీలన ఎంతమంది అయితే మనం 3979 పోలింగ్ కేంద్రాలకు సంబంధించి చేస్తున్నాము. పోలింగ్ పార్టీస్ ఫార్మేషన్, ర్యాండమైజేషన్ చేసి అవన్నీ కూడా లిస్టులు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వడం జరిగింది. తాగునీరు, బయట షామియానా, అట్లాగే టాయిలెట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయి. और नाज़रीन, मजीद जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथी अनीसुर रहमान खान का। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे, कल की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, सिक्योरिटी के लिए खासतौर से बंदोबस्त किए गए हैं। हैदराबाद के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे, यहां खासतौर से किस तरह के इंतजामात देखने में आ रहे हैं? देखिए ना, दिसंबर के पहले हफ्ते में, दिसंबर 2018 यानी 4 महीने पहले यहाँ पर असम्बली के इंतखाबात मुनाकिद हुए थे। पूरे 119 असम्बली हल्कों को एक ही दिन जो है यहाँ पर पोलिंग हुई थी और यहाँ पर तेलंगाना का रिकॉर्ड यह रहा कि एक भी पोलिंग बूथ पर दोबारा रायदही नहीं की गई। तो कुछ इसी तरह यहाँ पर तेलंगाना में कल लोकसभा के इंतखाबात मुनाकिद होंगे। इस अज़्म का इंतज़ामिया ने इजहार किया है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो तकरीबन 65,000 जो है वो स्टेट पुलिस और मरकज़ी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, नीम फौजी, उनको जो है मुतयन किया गया। जहाँ तक हैदराबाद की बात है, हैदराबाद के शहर में जो 4 लोकसभा के हल्के हैं, चेवल्ला, सिकंदराबाद, हैदराबाद और मलकाजिगिरी, ये जो 4 हल्के हैं, इस पर ख़ास नज़र है। ये समझा जा रहा है कि ये जो हल्के हैं इसमें बहुत ही पुरअमन जो है रायदही होगी। ख़ासतौर पर मैं ये बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा जो अजला के जो वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में माइग्रेट कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने गांव देहात जाएं और वहाँ पर अपनी रायदही करें। तो ऐसा समझा जा रहा है कि गुज़िश्ता जो असम्बली इंतखाबात में यहाँ पर जो कम फ़ीसद रायदही, कम तनासुब जो रायदही रिकॉर्ड की गई थी, कुछ इसी तरह होगा। हिना जी, अनीस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पूरी रियासत की अगर हम बात करें तो खासतौर से इस बार देखने में आ रहा है कि तमाम लोग जो हैं अपने एक एक वोट की अहमियत पहचान रहे हैं और अपने जो घर हैं वहां पर जाकर वोट देने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये काफी खुशाइन बात है। जी, ये जो आपने कहा, ख़ास तौर पर जो आंध्रा के, जो साहली आंध्र प्रदेश के जो वोटर्स हैं वहाँ पर देखा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख वोटर्स जो हैदराबाद में मुकीम हैं वो कल अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में जाएंगे और वहाँ अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही साथ रियासती असम्बली के भी इंतखाबात हो रहे हैं। हिना जी, अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए और कल भी लगातार हम आपसे इसी तरह से अपडेट जो है वो हासिल करते रहेंगे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, हल्का लोकसभा आदिलाबाद की बात करेंगे, जहां के कांग्रेस उम्मीदवार रमेश राठौड़ बीती रात देर गए सड़क हादसे में जख्मी हो गए। उन्हें आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल रिम्स में दाखिल करवाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। रमेश राठौड़ उंटूर से आदिलाबाद जा रहे थे कि उनकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई। इसके नतीजे में रमेश राठौड़ को सिर और पेट पर शदीद चोटें आई। वोट डालने के लिए हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात को जाने वालों को आज काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। रेलवे स्टेशंस और ट्रेनों में आज गैर मामूली रश देखा गया। एक रिपोर्ट। कल तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के तहत पोलिंग और आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लिमानी चुनाव की पोलिंग मुनक़िद होगी। दोनों रियासतों में रायदही के पेश नजर हैदराबाद से हजारों की तादाद में लोग अपने आबाई मकामात को चले गए हैं।
आज हैदराबाद के अहम रेलवे जंक्शन सिकंदराबाद स्टेशन पर लोगों का हुजूम देखा गया। हजारों लोग हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने आबाई मकामात को रवाना हो गए। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO ने बताया कि आम दिनों में हर दिन 40 ट्रेनें आंध्र प्रदेश को जाती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से खुसूसी तौर पर 36 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम को रोजाना 28 ट्रेनें हैदराबाद से रवाना की जाती हैं। आज लोगों के रश को देखते हुए तीनों शहरों के लिए 32 ट्रेनें रवाना की गयी। उधर गुंतकल, करनूल और तिरुपति को हर दिन 16 ट्रेनें जाती हैं। ताहम पोलिंग के पेश नजर 9 इजाफी ट्रेनें आज हैदराबाद से रवाना की गयी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों से गुजारिश की गई है कि वो महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रेलवे इंतजामिया और पुलिस ने स्टेशनों और रेलवों में तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मुहिम चलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक मजहबी तबके के खिलाफ बयानबाजी पर KCR को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 12 अप्रैल की शाम तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हाल ही में करीमनगर जिले में अवामी जलसे के दौरान KCR के तबसरे का इलेक्शन कमीशन ने आज खुद सख्त नोट लिया। तेलंगाना में विश्व हिंदू परिषद के रियासती सदर एल राजू ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन से एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने माना कि बादिउल नजर में KCR ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक KCR का बयान फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी की फिजा को खराब कर सकता था और बयान से समाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मुनाफरत भी बढ़ सकती है। और अब बात करेंगे एक एक्सीडेंट की। जिला नारायणपेट मरिकल मंडल के तिरुल्लू गांव में मिट्टी का तोदा गिरने के नतीजे में 11 मजदूर हलाक हो गए। खुदाई के काम में मसरूफ मजदूर खवातीन गर्मी से राहत पाने के लिए गड्ढे की दीवार की आड़ में बैठी थीं और तमाम जो मजदूर हैं इनका ताल्लुक एक ही गांव से बताया गया है। हादसे के वक्त 15 मजदूर यहां काम कर रहे थे। इस हादसे में कुछ मजदूर जख्मी हुई। मकामी लोगों ने इनको करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया। मकामी सियासी लीडरों ने महलूक और मुतासरा मजदूर खवातीन के अफराद खाना को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। तमाम खवातीन मनरेगा स्कीम के कामों पर लगाई गई थी। आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होना है। 175 असेंबली और 25 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में जुमेरात को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकसभा के 25 और असेंबली के 175 हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। 175 सीटों वाली असेंबली के लिए जुमला 2395 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लोकसभा की 25 सीटों के लिए 344 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 7 o'clock we will start the polling. Up to 6 o'clock work on the 2 constituencies low, it's up to 4 o'clock and 3 constituencies low, it's up to 5 o'clock. 45,959 booths ఉన్నాయి. మరి అందరికీ మేము చెప్పాము 1-2 ప్లేసెస్లో మా వాళ్ళు కూడా తప్పు చేస్తారు, మాకు తెలిస్తే వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం. I can tell you if any PO, APO, sector magistrate, zonal magistrate, RO, ARO or anybody will be found not following the rules, వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు అవుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితిలో మొబైల్ they should not take inside, and if anybody is found taking photos of what they are voting or something, వాళ్ళ మీదనే కేసు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. పోలింగ్ के दिन तातील का ऐलान किया गया है. ఇట్ యాజ్ ఏ హాలిడే. దాంతో పాటు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి परमिशन అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. वोटर से शनाख्ती कार्ड साथ रखने की अपील की गई है. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, उपाधि हामी कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड टू MPs, MLAs, MLCs एंड आधार कार्ड. सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त कर दिए गए हैं. Pradesh now, which includes 197 central paramilitary forces, some additional force from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Orissa. Now, extremist affected areas lo Greyhounds Balagalu, Tarvata Central paramilitary force anni kuda already deployed.
ఇది కాకుండా ఎనీ ఫర్ టు మీట్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ హెలికాప్టర్స్ కూడా 2 వస్తుంది అండ్ దే విల్ బి స్టేషన్డ్ ఇన్ వైజాగ్ అండ్ రాజమండ్రి. सीईओ ने बोगस वोटिंग करने और पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक अशिया ले जाने पर कार्रवाई का इंतबाह किया है. ఎవరైనా డబల్ ఓట్ కాస్ట్ చేయాలనుకుంటే లేకపోతే 2 సార్లు ఓట్ కాస్ట్ చేయడానికి వస్తే ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆర్పీ యాక్ట్ కింద కేసు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. and there is a punishment of up to 3 years in RP Act under that section. आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और YSRCP के दरमियान अहम मुकाबला देखा जा रहा है. पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, लेफ्ट और बीएसपी इत्तेहाद रियासत में नई सियासी ताकत बनकर उभरी है. कांग्रेस, बीजेपी और दीगर पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. अवाम सियासी लीडरों की किस्मत का फैसला जुमेरात को करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. रियासत आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होना है. इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिला कर्नूल में 14 असेंबली और पार्लिमानी हलकों के लिए पोलिंग होगी. कर्नूल असेंबली के लिए 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि पार्लिमानी हलके से 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं. कर्नूल के ईवीएम मशीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में है. यहाँ पर तमाम सरकारी मुलाजिमीन, पोलिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर्स और दीगर अमला जो है अपने अपने पोलिंग मशीन्स लेकर वोटिंग मराकज की तरफ जाने के लिए तैयार है. बहुत सारे मुकामात पर जो है मुंतकिल भी हो चुके हैं पोलिंग मशीन्स. इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कर्नूल में 14 असेंबली हलके हैं, जिनमें 2 पार्लिमानी हलके भी शामिल हैं. 14 असेंबली और 2 पार्लिमानी हलकों के लिए तकरीबन 31 लाख वोटर जो है कल अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 15 लाख जो है मर्द हजरात हैं और 17 लाख वोटर जो है खवातीन हैं. इन तमाम की जो है पुरखुलूस और इत्मीनान से जो है वोटिंग के लिए जिला इंतजामिया ने, इलेक्शन ऑफिसर ने मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर चुके हैं. यहाँ पर 13,000 से जायद जो है वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन 13,000 वोटिंग मशीन्स में 20% जो है वोटिंग मशीन्स रिजर्व रखी गई हैं. 13,000 वोटिंग मशीन्स के यहाँ पर असेंबली हल्के के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि पार्लिमानी हल्के के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में है. तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पार्लिमानी इंतखाबात के लिए 2 मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोटिंग मशीन्स का. चंद्रबाबू नायडू ने आज अमरावती में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जीके द्विवेदी के दफ्तर पर धरना दे डाला. तेलुगुदेशम सदर ने इलेक्शन कमीशन के इकदामात को मनमानी करार दिया. साथ ही जानिबदारी और गैर जमहूरी तर्ज अमल का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम भी उन्होंने लगाया. चंद्रबाबू नायडू ने अपनी शिकायत पर मबनी खत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हवाले भी किया और इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर पार्टी की ईमा पर पुलिस और आईएएस ऑफिसर्स का घंटों में तबादला कर दिया जाता है, जवाब देने का मौका भी नहीं दिया जाता. तेलुगुदेशम सदर का कहना है कि बीजेपी और वाईसीपी के कहने पर इलेक्शन कमीशन टीटीपी को निशाना बना रहा है. This type of activities, it is very unjustifiable, it is not correct, it is illegal, it is unethical. Narendra Modi wanted to demolish democracy. That's why I have launched the program Save India, Save Democracy. He has transferred some of my DG intelligence, CS, 3 SPs and so many people. Even from Delhi, SI, CI they are transferring. What is the fun? I cannot understand. What do you know about our... जिला प्रकाशम में नए एसपी सिद्धार्थ कौशल ने आज अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया. इलेक्शन कमीशन से शिकायत पर प्रकाशम के एसपी के प्रवीण का तबादला कर दिया गया. के प्रवीण ने 2 महीने पहले ही बतौर एसपी अपना ओहदा संभाला था. कल रात के प्रवीण का तबादला कर दिया गया और आज सुबह सिद्धार्थ कौशल ने उनकी जगह ओहदा संभाल भी लिया. अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ कौशल पहली बार एसपी के बतौर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. तमाम मुतालिकीन के ताउन से पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने का इस मौके पर उन्होंने अज़्म भी जाहिर किया. सैयद महबूब पाशा ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज कर्नूल में NENT के लिए मुफ्त तरबियत दी जा रही है. BUMS कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा को 1 माह तक की ट्रेनिंग दी जाएगी. डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज दफ्तर में दरख्वास्तें जमा कराने की अपील की गई है. की तरह इस साल भी BUMS
कोर्स में दाखिले के लिए फ्री नीट कोचिंग का एहतमाम किया गया है। तलबा और तालिबात इंटरमीडिएट BPC और SSC या इंटरमीडिएट में सेकेंड लैंग्वेज उर्दू या अरबी के साथ पास होना लाजिमी है। उनके लिए फ्री नीट कोचिंग का एहतमाम किया गया है, जिसके जरिए से यूएमएस में दाखिला ले सकते हैं। तो इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।